इंडिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स लंबे अरसे से लेकर बल्कि पिछले कई डेकेड से लेकर ये एक थ्योरी फ्लॉट करते रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाश करता रहता है। वो यूं कि पाकिस्तान हॉरिजेंटली कम रकबा रखता है, कम टेरिटरी रखता है, वर्टिकली एक बड़ा मुल्क है लेकिन हॉरिजेंटली इतना बड़ा नहीं है। लिहाजा इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान की सॉइल में अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाश करता रहता है। यानी कि ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर जब भी अगर होगी और ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को और अगर उनको पुश बैक कर दिया जाए अपनी एग्जिस्टिंग टेरिटरी से, तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट होके यानी अफगानिस्तान की सॉइल पे शिफ्ट होके रीग्रुप होके और दोबारा से मुनज़्ज़म होके तो काउंटर अटैक कर सकते हैं इंडिया के ऊपर अपनी टेरिटरी वापस लेने के लिए। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर इन इंडियन एक्सपर्ट्स को मेरा एक सुझाव रहा है लंबे अरसे से लेके कि देखें ये पुरानी थ्योरीज हैं, ये कोई नई थ्योरीज नहीं है, ये जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने की थ्योरीज हैं, कोल्ड वॉर के ज़माने की थ्योरीज हैं। उसके बाद ज़मीन आसमान की एक चेंज आई है पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बना है और न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज को ऐसा जरूरत नहीं होती स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। उनकी फिर जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हवाले से डॉक्ट्राइन होती है वो तब्दील हो जाती है। जब आप न्यूक्लियर पावर्ड बनते हैं ना तो आपकी सिक्योरिटी की कैलकुलेशन अपसाइड डाउन तब्दील हो जाती है। लिहाजा ये 80s 70s की डेकेड तक तो चले ठीक था, मान सकते थे इस बात को कि जी चले पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखता है, लेकिन आज के दौर में ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती। अच्छा, लेकिन ये मेंटलिटी जाने का नाम नहीं ले रही। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के जहन से ये जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के तनाजुर में देखने की मेंटलिटी है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज तक ये सिलसिला जारी और सारी है और अब भी इंडिया की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ जो दोस्ती की कोशिश की जा रही है, इसका भी बुनियादी जो रीजन है वो पाकिस्तान ही है। फर्स्ट पोस्ट के अंदर इंडिया के एक बड़े एक्सपर्ट हैं प्रसन्नजीत नाथ साहब, इन्होंने कुछ दिन पहले लिखा है कि पाकिस्तान नाइटमेयर हाउ चाबहार इज बिकमिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ब्रिज टू अफगानिस्तान। Afghanistan is no longer willing to live in Pakistan's shadow, and India's years of investments in Iran's Chabahar port are finally paying off. यानी ये जो हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाबहार के अंदर की, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट की, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के अंदर हम जो डिजाइन हमारे हैं वो भी पाकिस्तान सेंट्रिक डिजाइन है। कुछ इस तरह का एक इंप्रेशन मिल रहा है हेडलाइन पढ़ के। कहते हैं अफगानिस्तान इज क्वाइटली but unmistakably pulling away from Pakistan and moving closer to India in ways that would have been unthinkable even a few years ago. The bridge enabling this shift is Iran's Chabahar port, a project India patiently nurtured for over 2 decades despite sanctions, obstacles and geopolitical turbulence. अब यहाँ पर आपको एक अहमियत नजर आ रही है इस प्रोजेक्ट की कि वेस्ट के सैंक्शंस, मगरबी दुनिया जो है जिसको इंडिया अपना एक दोस्त समझता रहा है और इंडिया की मार्केट है ट्रेड की वहां पर बहुत बड़ी, उनकी नाराजगी के बावजूद इंडिया इस प्रोजेक्ट के ऊपर चिपटा रहा। कभी ये थोड़ा सा पीछे हटे, कभी इस पे काम किया, लेकिन इसको गिव अप नहीं किया। गिव अप इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया समझ रहा था कि चाबहार आगे चलकर हमें काम आएगा, और वो भी पाकिस्तान के हवाले से ही इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है बनाया हुआ था। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है वो चाबहार पे टिकी हुई है, क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है अफगानिस्तान और इनके पास कोई एक्सेस नहीं है इंडिया तक पहुंचने की। लिहाजा चाबहार वो लिंक है जो कि इंडिया को अफगानिस्तान से जोड़ता है। लेकिन पिछले 24-48 घंटों में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिन्होंने मजीद इंडिया की अफगानिस्तान स्ट्रेटजी को डैमेज किया है। इंडिया की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है दैट इज एंटी पाकिस्तान। अलबत्ता वो अपने बलबूते पे इस स्ट्रेटजी को, इस पॉलिसी को कैरी आउट नहीं कर सकते लंबे अरसे तक, उनको रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो रीजन के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि इंडिया पहले भी जीरो था रीजन के अंदर, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान का रीजन, और शायद अब भी जीरो है। उनको कोई खास लिफ्ट डाली नहीं जा रही, इनको आउटसाइडर प्लेयर कहकर तो खुडे लाइन लगा दिया जाए, ठुड्डा मार के बल्कि उनको निकाला जा रहा है, लात मार के। अगर आप आसान भाषा में पूछें तो लात मार के उनको निकाला गया है। पहली हिंट आपने तब देख ली जब ताजिकिस्तान ने इंडिया से अपना बेस खाली करवाया। एनी बेस जो वहां पर इंडिया 25 साल से गालबन लेकर बैठा हुआ था, रशिया का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, वहां से इनको रशियंस ने और ताजिकिस्तान ने निकाला बाहर के, निकलो इधर से, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब अफगानिस्तान के ऊपर
एक समिट हुई है पूरे के पूरे रीजन की, और उसमें पूरा रीजन था सवाए इंडिया के। इंडिया को उसमें गैर जरूरी उनसर समझ के बाहर निकाला गया और उनको यहां से आउट किया गया कि ये कोई जरूरत नहीं है इनकी यहां पर, और अफगानिस्तान के मैटर में इनको पढ़ना भी नहीं चाहिए। एक बड़ी समिट करवाई है ईरान ने, और इस समिट के अंदर सारे के सारे पड़ोसी अफगानिस्तान के आए हुए, प्लस रशिया यहां पर आया हुआ था। इसमें पाकिस्तान था, इसमें चाइना था, इसमें रशिया था, इसमें ईरान खुद था, ताजिकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, तुर्कमानिस्तान। ये तमाम जो मुल्क हैं ये ईरान में जमा होते हैं। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफगान तालिबान को भी इनवाइट किया गया था कि आप भी आइए, लेकिन तालिबान ने कहा कि हम नहीं आएंगे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तालिबान ने कहा कि नहीं हम इस समिट में नहीं आएंगे। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम नहीं आएंगे? सोचने की बात है ना। अगर अफगानिस्तान के हवाले से समिट हो रही थी तो ये क्यों नहीं वहां पर गए? ये इसलिए नहीं गए वहां पर नाज़रीन क्योंकि इनको पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है वहां पर। असल में पूरा का पूरा जो रीजन है वो अफगान तालिबान की एक बेवकूफाना किस्म की जो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने लेकर वो चल रहे हैं कि जहां पर वो इंडिया को आगे लाने के लिए पाकिस्तान से उन्होंने पंगा लिया हुआ है, तो ताजिकिस्तान के साथ भी उनके मामला कुछ ज्यादा बेहतर नहीं, फिर ईरान के साथ भी नहीं। तो तालिबान को पता था कि ये सारे ना मिलके हमें वहां पर जबरदूज करेंगे, सारों की उंगलियां हमारी तरफ होंगी कि ये करो ये करो ये करो, तो हम जा ही नहीं रहे। लेकिन समिट तो फिर भी हुई है, और इस समिट के अंदर तालिबान से ये एक डिमांड की गई है पूरे के पूरे रीजन की तरफ से कि आप अपने मुल्क में से दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उसको खत्म करें। वही डिमांड जो कि पाकिस्तान करता रहता है, ये तमाम रीजन ने मिलकर इनसे की है। डॉन न्यूज पाकिस्तान का बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है मल्टी स्टेट फोरम प्रेसेस अफगानिस्तान ऑन टेरर सपोर्ट। इसमें मजीद वो कहते हैं पाकिस्तान ऑन संडे अर्ज द अफगान तालिबान टू रिड देयर कंट्री ऑफ ऑल मिलिटेंट ग्रुप्स व्हाइल ईरान स्ट्रेस्ड the need for regional cooperation rather than foreign intervention at a multinational Afghanistan-focused meeting in Tehran. The calls for action came during a meeting of special representatives for Afghanistan from neighboring countries plus Russia. The Taliban were invited to participate but declined to attend according to statements from both Iranian and Taliban officials. तो वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, ईरान का भी आएगा, पाकिस्तानियों का आएगा, चाइनीज का आएगा, इन तमाम मुल्कों का, रशियंस का आएगा। लिहाजा वो अंडर प्रेशर आ गए पहले ही और गई नहीं वहां पे। ना यहाँ पर वो कहते हैं राइटिंग्स ऑन द वॉल क्लियर है कि तमाम का तमाम रीजन एक ही डिमांड इनसे कर रहा है कि आप अपने मुल्क को वैसल स्टेट बनने ना दें, रीजन के किसी भी मुल्क के अगेंस्ट एक जूनियर पार्टनर बनने ना दें, किसी भी गैर इलाकाई जो कंट्री है यानी कि इस रीजन से बाहर के किसी भी कंट्री के लिए आप अपनी सर्विसेज इस तरह से ऑफर ना करें, और जो आपके मुल्क में मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको आप खत्म करें। अच्छा, ये इंडिया के लिए भी मैसेज है और सेटबैक भी है मेरे ख्याल से। वो जो इंडिया के अंदर खुशियां मनाई जा रही थी कि चाबहार के जरिए कनेक्शन होगा हमारा अफगानिस्तान के साथ, तो उस पर भी ईरान ने एक तरह से पानी फेरा हुआ है कि कनेक्शन कोऑपरेशन के हवाले से तो हो सकता है, टेररिज्म के हवाले से या प्रॉक्सी वॉर्स के हवाले से नहीं हो सकता। इस तरह से कि प्रॉक्सी वॉर्स अगर आप रीजन के किसी मुल्क, खास तौर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर आप खेलेंगे तो ईरान का चाबहार तो क्या, ईरान की सॉइल ही यूज नहीं होगी उसमें। ईरानियों ने एक मैसेज इंडिया को भी दे दिया हुआ है। वैसे दोनों मुल्कों की तकरीबन आजकल एक जैसी पॉलिसी नजर आ रही है। नेशनल हेराल्ड ने देखिए क्या स्टोरी लगाई है, पाकिस्तान एंड ईरान डिपोर्ट मोर देन 10,000 अफगान रेफ्यूजीज इन 2 days। दोनों जो मुल्क हैं तेजी के साथ इस वक्त अपने मुल्कों में से अफगान जो रेफ्यूजीज हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों ये समझ रहे हैं कि उनके अगेंस्ट रेफ्यूजीज में से भी लोग यूज हो रहे हैं। ये जो 6 रोज की ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, इसमें बड़ी तादाद में अफगानी जो नेशनल्स थे वो यूज हुए थे, इजराइल के लिए उन्होंने जासूसी की थी। और पाकिस्तान भी ये इल्जाम लगाता रहा है कि उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते हैं उसमें बड़ी तादाद में अफगान रेफ्यूजीज भी मुलविस होते हैं, और जो अफगानिस्तान से अंदर से भी लोग आते हैं पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ करके वो भी मुलविस होता है। तो दोनों मुल्कों की अगर आप देखें तो रेफ्यूजीज के हवाले से भी पॉलिसीज आपको सिमिलर नजर आती हैं और अफगानिस्तान के हवाले से भी पॉलिसी सिमिलर नजर आती है। ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बात कह चुके हैं पिछले दिनों कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो भी मामला चल रहे हैं इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने तालिबान को ये कहने की कोशिश की है कि आप जो सिक्योरिटी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली हमारे अगेंस्ट क्रिएट कर रहे हैं आप।
इन अदर वर्ड्स के हम पाकिस्तानियों की जो सेंसिटिविटीज हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। तो ये एक मैसेज गया है असल में ईरान की तरफ से इंडिया को भी, तालिबान को भी, कि अगर आप पाकिस्तान को यहाँ पर कॉर्नर करने के लिए समझ रहे हैं कि ईरान इस्तेमाल होगा या चाबहार इस्तेमाल होगा, दैट्स नॉट गोना हैपन।